हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं जीत की जिद रखने वालों का अब जीतेंगे पर। साथियों, रक्त बहा श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं महाराणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। दोस्तों, हार तो हमें स्वीकार है ही नहीं, किसी भी कीमत पर, किसी भी दाव पर। दोस्तों, आपको एक बात कहूंगा कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए एक बात कह देता हूं। साथियों, मेरा मन है इस बात को कहने का, पहले आप एक बार ये देख लो, उसके बाद मैं कहूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और यही आज हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में देखने जाएंगे। आप पढ़ लो। 20 जनवरी है, रिजल्ट नहीं आया है, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है, तो क्या करूं? सिर्फ 20,000 पोस्ट है, मैं रेस नहीं करूंगा। डीबीपीएसटी और रिजल्ट की डेट बताओ बस। और सबसे लास्ट में मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको झकझोर ना दे तो मुझसे कहना। साथियों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी यूट्यूब पर हैं लोग, चाहे कोई भी हो, वो क्या करते हैं कि जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं, उनमें मान लो कोई कुछ गलत सलत चीजें लिखते हैं, लोग लिखते हैं, अपना ओपिनियन है, और वहां कुछ गाली गलौज भी कर देते हैं लोग, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो उनको ऐसे करके बोलते हैं कि भाई ये सब मत करो यार, ये तुम मतलब ये गलत चीजें हैं, ये हैं। साथियों, मैं उन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, मतलब आई लव यू ऑल। एक बात समझ लो, अगर आप एक किसी ने कितनी बढ़िया बात कही है दोस्तों, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आहा, मतलब जो आपकी निंदा करते हैं साथियों, उनको अपने आंगन में एक कुटिया छवा दो उनके लिए कि भाई रे तू यहीं रह, तू मुझे टोंट मारेगा, मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी निंदा करेगा, मैं दिन ब दिन तभी इंप्रूव होऊंगा, वरना मेरी इंप्रूवमेंट रुक जाएगी, मेरी ग्रोथ रुक ही जाएगी। तो साथियों, मैं स्वागत करता हूं उन लोगों का जो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अपना अपना मत है साथियों। जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि भारत में इतनी विभिन्नता है और फिर भी हम एक हैं, तो ये भी तो अपने भाई हैं ही। उनका मत है, उनको जैसा लगता है वो वैसा अपना जो है प्रतिक्रिया करते हैं, और वो इसके लिए स्वतंत्र हैं साथियों। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं जो सपोर्ट करते हैं, जो प्यार करते हैं, और उतना ही स्वागत उनका भी करता हूं साथियों जो कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, एक चीज समझ लेना दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं उम्र से कभी भी किसी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो क्या करता है। साथियों, उम्र का अंदाजा लगा के गलती कर दी थी कौरवों ने अभिमन्यु का, क्योंकि वो महज 16 साल की वर्ष का था, और 16 वर्ष के बच्चे के बारे में गलत अंदाजा लगा के उन्होंने लाखों सैनिक मरवा दिए। सबसे वीर योद्धा था वो उस टाइम का। समझ रहे हो दोस्तों? तो एक बात ध्यान रखो, अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो दोस्तों, कोई आपके बारे में ज्यादा जान ना पाए। क्यों? क्योंकि देखो, एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वो आसाम कैडर की हैं, उनका नाम है संयुक्ता पारासर। उन्होंने एक बहुत ही गजब की बात कही थी दोस्तों, वो मेरे जेहन में आज भी ताजा रहती है। वो कहती थी कि शाहराहे जिंदगी से कुछ यूं गुजरना दोस्तों कि ढूंढने वाले तुम्हारा नक्शेबा ढूंढा ही करें। इस तरीके से जिंदगी को जियो कि लोग ढूंढते ही फिरें कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता, समझ नहीं आता। ठीक है साथियों, चलो बात करता हूं आपके प्रश्नों पर। दोस्तों, एक बात समझ लो इससे पहले कि जीवन में इतिहास जरूर पढ़ो साथियों, और असली इतिहास पढ़ो मेरे दोस्तों। आप इतिहास पढ़ेंगे तभी इतिहास बना पाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द कंट्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं छोटा सा दोस्तों, महात्मा गांधी कितने ग्रेट लीडर थे उस टाइम के? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे पूरा देश था, देश को आजादी दिला दी साथियों, लेकिन उनके नाम के आगे नेताजी नहीं लगा। वो लीडर बहुत तगड़े थे लेकिन नेताजी नहीं लगा। नेताजी किसके नाम के आगे लगा? द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। क्यों माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? बिकॉज ही वॉज द लीडर हु लेफ्ट द ग्रेटेस्ट मोस्ट पोजिशन ऑफ दैट टाइम माय डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी पोजीशन, द ओनली ग्रेटेस्ट पार्टी इन द नेशन दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ही लेफ्ट द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। किसके लिए ये त्याग होता है? क्यों? देश के लिए जुनून था साथियों। आप रेस में सुबह इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जुनून है दरोगा बनने का। जिम में चले जाओ, अगर वहां गाने नहीं चले ना मोटिवेशनल, कर हर मैदान फतेह, तो वो 1 मिनट जिम नहीं कर पाएंगे। ये इंटरनल मोटिवेशन होता है जो आपको उठा के भगा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो साथियों, सबसे पहले आपकी बात कर लेता हूं 20 जनवरी की साथियों, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। मैंने बोला था ना, 15 तारीख को वीडियो बनाया था कि 20 तक और इंतजार कर लो। रिजल्ट नहीं आया तो इंतजार करना महज एक मूर्खता हो जाएगी साथियों, क्योंकि रिजल्ट, फिर ये रिजल्ट का एक प्रोसीजर क्यों डिले होता है साथियों? जब जब ये आ जाते हैं ना चुनाव वगैरह, तो एक होप हो जाती है
कि रिजल्ट को रोकेंगे तो ही लोग ये समझेंगे कि भाई यही सरकार आई तो हमारी भर्ती होगी, अदरवाइज दूसरी मेरे ख्याल उन्होंने तो घोषणा भी कर दी है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, दोबारा पेपर होगा, ऐसे टाइप के कुछ अनर्गल बयान भी आए हैं साथियों। इसलिए ये रिजल्ट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के थ्रू रोक दिए जाते हैं कभी कभार, और मुझे लग रहा है यहां पर वही फेसिंग हो रही है साथियों। ठीक है, तो आज 20 तारीख है, आज के बाद इंतजार नहीं करना है, मूव टू द नेक्स्ट लेवल माय डियर फ्रेंड्स। बच्चे रोते हैं, जो लेजेंड होते हैं वो मूव कर जाते हैं अगली पोजीशन पे कि ये नहीं तो फिर अगला सही। ये रिजल्ट तो आएगा, जाहिर सी बात है, रिजल्ट थोड़ी रोकेगा दोस्तों, कभी ना कभी आएगा ही, लेकिन इंतजार नहीं करेंगे बैठ के। देखो कुछ लोग कहते हैं मेरी जिंदगी दांव पर लगी है सर, दरोगा मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। दोस्तों अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मेरी जिंदगी दांव पर लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आरआरबी, एनटीपीसी और बहुत से ऐसे एग्जाम थे जिनमें धांधली हुई, जिनमें गलतियां हुई, उन लोगों ने एक यूनिटी दिखाई। पावर, स्टूडेंट की पावर से बड़ी कौन सी पावर है देश के अंदर साथियों। जेपी नारायण, याद करो आंदोलन बिहार, जेपी नारायण, जिस आंदोलन ने, स्टूडेंट का आंदोलन था केवल, और उस आंदोलन ने इमरजेंसी लगवा दी थी साथियों देश में। ऐसा आंदोलन था वो, हर व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था। तो इस टाइप का आंदोलन होना चाहिए दोस्तों। अगर आप में जुनून है, आप 15,000 लोग भी है ना, 15,000 लोग भी एक साथ कमेंट कर देना आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, तो भी हिल जाता है ट्विटर। 15 यार 13,000 11,000 पर ट्रेंडिंग में आ जाती हैं चीजें। तो अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी ही दरोगा है और यहीं पे अटकी हुई है, तो फिर देख लो, अगर मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको हैशटैग बता दूंगा साथियों, उस पर चलना है तो 2-4 लोगों को और साथ ले लेंगे और आप भी कूद जाओ इस अभियान में। जब ट्विटर की सुनवाई हो ही रही है तो क्यों ना तुम्हारे लिए भी एक अभियान साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिर्फ 20,000 लोग बुलाए जाएंगे, मैं रेस नहीं करूंगा, आप कितना भी समझा लो। भाई मत करो रेस, मत करो, क्योंकि बार बार समझाना भी अपनी ही मूर्खता है। जिनको रेस नहीं करनी है साथियों छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जिनको जो कर रहे हैं ना, जिनके अंदर उम्मीद है, उनको आज भी बता दूं कि 100 क्या बताऊं, क्या मैं बार बार उसमें टाइम खराब होता है साथियों। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक ही वीडियो था और एक ही रहेगा जब तक आपका रिजल्ट आएगा, उसको देख लो। अगर उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हो, कोई भी गर्ल या बॉय, तो डू योर रनिंग, स्टार्ट कर दो, करते रहो। अगला क्वेश्चन है साथियों, डीबी, पीएचडी और रिजल्ट की डेट बताओ बस। अब इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन रह गया, डेट बताओ बस, रह गया क्या दोस्तों? नहीं रह गया साथियों। क्यों? क्योंकि डेट तो अब कोई नहीं बता सकता। हो सकता है चुनाव के बाद भी रिजल्ट आए, हो सकता है कल आ जाए, ठीक है। अब आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, जैसा मैंने वायदा किया था आपसे कि आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा साथियों, और वो क्वेश्चन ये है कि आप दरोगा क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो? आपको कसम है साथियों, ईमानदारी से जवाब लिखना कमेंट सेक्शन में, पूरी ईमानदारी के साथ, कि आपका असली रीजन क्या है दरोगा बनने का। कुछ जो शरारती वैसे होंगे अपने साथी, वो तो ये लिखेंगे तुझे गिरफ्तार करना है इसलिए दरोगा बनना है, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट है साथियों, लेकिन अपना रीजन जरूर लिखना नीचे, क्योंकि इसी से पता चलेगी कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका जुनून का लेवल क्या है, आप सच में बनना क्यों चाहते हो, महज बस दिनचर्या रोटी खाने के लिए ही जा रहे हो क्या? एक बार लिखो साथियों। अपना ख्याल रखो, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन, अपना ख्याल रखो, रेस करते रहो, जमे रहो मैदान में। मैंने आज भी एक फोटो डाला था कि जीत का नारा है जमे रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।